सत्य सनातन धर्म पर विशेष आस्था रखने वाले सभी भक्तों का मारुति भक्त यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में श्री रामचरितमानस का एक ऐसे पात्र का वर्णन करने वाले हैं जिसके बिना प्रभु श्री राम का और रामचरितमानस का कोई वजूद ही नहीं होता। और ये कोई छोटी मोटी पात्र नहीं है। जितने भी भक्तों ने मारुति भक्त यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी श्रोतागण पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर प्रत्येक दिन भक्ति वीडियो और सत्य सनातन धर्म से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ मिलती थी और हमेशा हमेशा मिलती ही रहेगी। आज हम लोग वीडियो में बात करेंगे माता सीता के बारे में। माता सीता का जीवन परिचय, जन्म, सीता माता को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, स्वयंवर व श्री राम के साथ विवाह, माता सीता का वनवास जाना श्री राम जी के साथ, शूर्पणखा का सीता मैया पर आक्रमण करना, रावण द्वारा हरण कर लेना, फिर लंका में अशोक वाटिका में माता सीता, हनुमान और माता सीता का मिलन, अग्नि परीक्षा और माता सीता का वन जाने का निर्णय तथा वाल्मीकि आश्रम में 2 पुत्रों का जन्म देना। इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अर्थात आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो बहुत ही प्रमुख होने वाला है, क्योंकि इसमें श्री राम की धर्मपत्नी माता सीता की चर्चा होगी, अवतरण से लेकर धरती माता की गोद में जाने तक। सबसे पहले जीवन परिचय सीता मैया का जान लेते हैं। सीता रामायण और राम कथा पर आधारित अन्य ग्रंथ जैसे रामचरितमानस, कंब रामायण की मुख्य नायिका है। सीता माँ मिथिला सीतामढ़ी बिहार में जन्मी थी। यह स्थान आगे चलकर सीतामढ़ी से विख्यात हुआ। देवी सीता मिथिला के नरेश राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी। इनका विवाह अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से स्वयंवर में शिव धनुष को भंग करने के उपरांत हुआ था। इन्होंने स्त्री व पतिव्रता धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया था, जिसके कारण इनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है। त्रेता युग में इन्हें सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का अवतार कहा गया। माता सीता का जन्म। रामायण में माता सीता के जन्म को लेकर कुछ स्पष्ट मत नहीं है, लेकिन यह पता चलता है कि मिथिला के राजा जनक को वे भूमि में प्राप्त हुई थी। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार वे रावण व मंदोदरी की पुत्री थी, जिसे रावण ने अपशकुन के कारण समुद्र में फेंकवा दिया था। वहाँ से बहती हुई माता सीता राजा जनक के राज्य में पहुँच गई। जब महाराज जनक अपने राज्य को सूखे से बचाने के लिए खेत में हल जोत रहे थे, तभी उनको वहाँ से सीता प्राप्त हुई। चूँकि राजा जनक व उनकी पत्नी सुनैना को कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने सीता को गोद ले लिया। बाद में माता सीता की एक छोटी बहन हुई जिसका नाम उर्मिला था। इसके अलावा उनकी 2 चचेरी बहनें मांडवी व श्रुतकृति भी थी, जो उनके चाचा कुशध्वज की पुत्रियां थीं। माता सीता के अन्य नाम और कौन कौन से नाम से इन्हें पुकारा जाता था और क्यों? माता सीता को कई अन्य नाम से भी जाना जाता था तथा हर नाम से उनकी एक अलग विशेषता दिखाई देती है। उनके कुछ नाम जैसे जानकी राजा जनक की पुत्री होने के कारण पड़ा। वैदेही, राजा जनक का एक नाम विदेह भी था, क्योंकि वे भगवान की भक्ति में अपनी देह तक का त्याग कर देते थे या उसका आभास तक भूल जाते थे। इस कारण सीता को वैदेही कहा गया। मैथिली,
मिथिलेश कुमारी, मिथिला राज्य की राजकुमारी के कारण ये नाम मिला। जनकात्मजा, राजा जनक की आत्मीय पुत्री होने के कारण इन नाम से भी पुकारा जाता है। भूमिपुत्री, भूसुता, भौमी, भूमिजा, भूमि से प्राप्त होने के कारण ये सब नाम मिले। जनक नंदिनी, राजा जनक की सबसे प्रिय पुत्री होने के कारण राजा जनक को अपने परिवार की सभी पुत्रियों में सबसे प्यारी पुत्री माता सीता ही थी। इसके अलावा उनका नाम सीता इसलिए पड़ा क्योंकि जिस हल को राजा जनक जोत रहे थे उसके निचले भाग को सीता कहा जाता है। उसी से टकराकर माता सीता उन्हें प्राप्त हुई थी, इसलिए उनका नाम सीता पड़ा। कई जगह सीता को सिया के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं हम लोग वीडियो में माता सीता का स्वयंवर व श्री राम के साथ विवाह। जब सीता विवाह योग्य हो गई तब उनके पिता राजा जनक ने उनके लिए स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में जो भी शिवधनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देता उसका विवाह माता सीता से हो जाता। एक एक करके कई महाबली योद्धाओं ने शिवधनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन सब विफल रहे। उस स्वयंवर में श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र व भाई लक्ष्मण के साथ पधारे थे। अंत में श्री राम ने उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, जिसके फलस्वरूप माता सीता का विवाह श्री राम से हो गया। उनके विवाह के पश्चात उनकी बाकी 3 बहनों का भी विवाह श्री राम के छोटे भाइयों के साथ हो गया। अब माता सीता का श्री राम के साथ वनवास में जाना। विवाह के पश्चात माता सीता श्री राम के साथ अयोध्या आ गई। कुछ समय के पश्चात कैकेयी के प्रपंच के द्वारा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। तब माता सीता ने भी अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए उनके साथ वन में जाने का निर्णय लिया। हालांकि सभी ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन पति सेवा के लिए वे उनके साथ ही जाना चाहती थी। तब माता सीता व लक्ष्मण श्री राम के साथ 14 वर्ष वनवास में चले गए। वहां जाकर उन्होंने एक साधारण वनवासी की भांति अपना जीवन यापन किया। अपने वनवास के अंतिम चरण में माता सीता श्री राम व लक्ष्मण के साथ पंचवटी के वनों में रह रही थी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग शूर्पणखा का माता सीता पर आक्रमण इस संबंध में थोड़ा जान लेते हैं। जब वे पंचवटी के वनों में कुटिया बनाकर रह रही थी, तब एक दिन वहां रावण की बहन शूर्पणखा का आगमन हुआ। उसने माता सीता के सामने ही श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तथा सीता को भला बुरा कहने लगी, लेकिन माता सीता चुप रही। जब श्री राम व लक्ष्मण दोनों ने उसके द्वारा दिए गए विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो वह माता सीता पर आक्रमण करने के लिए दौड़ी। यह देखकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा पर तलवार से वार किया तथा उसकी नाक व एक कान काट दिया। फिर माता सीता का हरण। शूर्पणखा की नाक काटने के कुछ दिनों के पश्चात माता सीता को अपनी कुटिया के बाहर एक स्वर्ण मृग दिखाई पड़ा। वह देखकर उनका मन आनंदित हो उठा तथा उन्होंने श्री राम से वह मृग उन्हें लाकर देने की हठ की। श्री राम वह मृग लेने चले गए, लेकिन कुछ समय के पश्चात उनकी लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाने की आवाज़ आई। यह देखकर माता सीता भयभीत हो गई तथा उन्होंने लक्ष्मण को अपने भाई की रक्षा करने के लिए भेजा। लक्ष्मण ने माता सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा का निर्माण किया तथा उनके वहां आने तक इसे पार न करने को कहा। लक्ष्मण के जाने के बाद वहां एक साधु आया और उनसे भिक्षा मांगने लगा। माता सीता ने उन्हें उसी रेखा के उस पार से भिक्षा लेने को कहा, जिस पर वह साधु क्रोधित हो गया तथा उन्हें श्राप देने लगा। श्राप के भय से माता सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। वह साधु को भिक्षा देने लक्ष्मण रेखा से बाहर आ गई। माता सीता के बाहर आते ही वह साधु एक राक्षस में बदल गया, जो कि लंका का राजा रावण था। वह माता सीता को पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले जाने लगा। बीच में माता सीता को बचाने के लिए जटायु पंछी आए, लेकिन रावण ने उनका वध कर दिया। तब माता सीता पुष्पक विमान से अपने आभूषण उतारकर नीचे फेंकती रही, ताकि श्री राम को उन्हें ढूंढने में परेशानी न हो। रावण ने उन्हें ले जाकर अशोक वाटिका में त्रिजटा के संरक्षण में रखा। रावण के द्वारा माता सीता के हरण के 2 कारण थे। पहला, अपनी बहन शूर्पणखा के द्वारा
बताए गए सीता के रूप के कारण उस पर सम्मोहित होना तथा दूसरा श्री राम व लक्ष्मण से अपनी बहन के अपमान का बदला लेना। अब हम लोग चर्चा करते हैं लंका में माता सीता कैसी थी। लंका पहुंचकर माता सीता बहुत विलाप करती थी, हमेशा रोती रहती थी। रावण ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे माता सीता ने ठुकरा दिया। उन्होंने वही पड़े एक तिनके को उठाकर रावण से कहा कि यदि वह उन्हें छूने का प्रयास करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। अशोक वाटिका में उनकी राक्षसी त्रिजटा से मित्रता हो गई, जो उन्हें ढांढस बंधाया करती थी। इस प्रकार अशोक वाटिका में बंदी बने हुए उन्हें कई समय बीत गया, लेकिन श्री राम की कोई सूचना नहीं मिली। वे प्रतिदिन विलाप करती, राक्षसियों के ताने व रावण का धमकाना सुनती, किंतु माता त्रिजटा के द्वारा ढांढस बंधाने से शांत हो जाती। अब माता सीता की जिंदगी में हनुमान का मिलन। कई महीने बीत जाने के पश्चात उनकी श्री राम के दूत हनुमान से भेंट हुई। हनुमान रात्रि में अपना सूक्ष्म रूप लेकर माता सीता से मिलने पहुँचे थे। श्री राम के दूत द्वारा स्वयं को खोजे जाने से माता सीता को संतोष प्राप्त हुआ तथा उन्होंने हनुमान को कहा कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से मुक्ति दिलवा दी जाए। पहले तो माता सीता को हनुमान के श्री राम दूत होने पर विश्वास ही नहीं हुआ। तब हनुमान ने उन्हें श्री राम की अंगूठी दिखाई, तब जाकर उन्हें हनुमान पर विश्वास हुआ। फिर उन्होंने हनुमान के लघु रूप को देखकर शंका प्रकट की। ऐसे छोटे छोटे वानर भयानक राक्षसों से कैसे लड़ेंगे। तब हनुमान ने उन्हें अपने विशाल रूप के दर्शन करवाए तथा वानर सेना के पराक्रम का बखान किया। इसके बाद हनुमान ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और पूरी लंका नगरी में आग लगा दी। लंका में आग लगने के बाद वे पुनः माता सीता से मिलने आए और उनसे जाने के लिए आशीर्वाद मांगा। माता सीता ने श्री राम को देने के लिए अपनी चूड़ामणि उतार कर हनुमान को दी, ताकि वे श्री राम को यह विश्वास दिला सके कि उनकी भेंट माता सीता से हुई थी। इसके बाद हनुमान जी वहां से चले गए। माता सीता का मुक्त होना व अग्नि परीक्षा। इसके बाद उन्हें सब सूचनाएं त्रिजटा के माध्यम से ही मिलती रही कि किस प्रकार श्री राम ने वानर सेना सहित लंका पर चढ़ाई कर दी है। एक एक करके रावण के सभी वीर मारे जा रहे हैं, बंधु बांधु मारे गए व अंत में रावण का भी अंत हो गया। तब लंका के नए राजा विभीषण के द्वारा माता सीता को सम्मान सहित मुक्त कर दिया गया। प्रचलित मान्यता के अनुसार माता सीता लंका में 1 वर्ष से कुछ ज़्यादा समय तक रही थी। जब माता सीता श्री राम के पास आई तो उन्हें अग्नि परीक्षा देने को कहा गया। दरअसल वह सीता असली सीता की केवल परछाई मात्र थी। असली सीता तो रावण के द्वारा हरण किए जाने से पहले ही अग्निदेव के पास चली गई थी। तब अग्नि परीक्षा के द्वारा माता सीता पुनः वापस आई व श्री राम के साथ अयोध्या लौट गई। माता सीता का वन जाने का निर्णय। अयोध्या लौटने के पश्चात श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तथा माता सीता वहाँ की प्रमुख महारानी बन गई। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था कि अचानक उन्होंने देखा कि श्री राम बहुत उदास रहने लगे। तब उन्होंने अपने गुप्तचरों के माध्यम से पता किया कि वे क्यों उदास हैं। अपने गुप्तचरों के माध्यम से उन्हें पता चला कि प्रजा में उनके चरित्र को लेकर संदेह किया जा रहा है। वे माता सीता के लंका में 1 वर्ष तक रहने पर श्री राम के द्वारा उनका त्याग कर दिए जाने की बात कह रहे हैं। यह सुनकर माता सीता बहुत निराश हो गई। वे श्री राम के पास गई तथा स्वयं का त्याग करने को कहा। इस पर श्री राम विचलित हो गए तथा स्वयं उनके साथ वनवास में जाने का कहने लगे। तब माता सीता ने उन्हें राजधर्म समझाया व अकेले वनवास जाने का निर्णय लिया। अब हम लोग बात करते हैं माता सीता का वाल्मीकि आश्रम जाना व 2 पुत्रों का जन्म देना। माता सीता को वन में छोड़ने का उत्तरदायित्व उनके देवर लक्ष्मण को मिला। लक्ष्मण उन्हें वन में अकेला नहीं जाने दे रहे थे तथा स्वयं पुत्र की भांति उनकी सेवा करने का हठ कर रहे थे। तब माता सीता ने लक्ष्मण के आगे एक सीता रेखा खींची तथा उसे लांघने से मना किया। इसके बाद माता सीता वहां से आगे पैदल चलकर वाल्मीकि के आश्रम में चली गई। वहां उन्होंने अपना परिचय एक साधारण महिला के रूप में दिया तथा सभी उन्हें वन देवी के नाम से जानने लगे। जब वे वन में गई थी तब वे गर्भवती थी
तथा वहाँ जाकर उन्होंने 2 पुत्रों लव व कुश को जन्म दिया। माता सीता का लव कुश पर बहुत अधिक क्रोधित होना। अपने पुत्रों के जन्म के बाद माता सीता ने उनका अच्छे से पालन पोषण किया। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा उनके पुत्रों को शास्त्र व संगीत की शिक्षा दी गई। उन्होंने गुरु वाल्मीकि के अलावा आश्रम में किसी को भी अपना असली परिचय नहीं दिया था, यहाँ तक कि अपने पुत्रों को भी नहीं। एक दिन जब वे पूजा करके लौटी तो उनके पुत्रों ने उन्हें बताया कि उनका श्री राम की सेना के साथ युद्ध हुआ था। इस युद्ध में उन्होंने श्री राम की सारी सेना को हरा दिया था। जब उनका श्री राम से युद्ध होने लगा तब महर्षि वाल्मीकि ने आकर युद्ध रुकवा दिया। यह सुनकर माता सीता जोर जोर से विलाप करने लगी तथा सभी को सत्य से अवगत करवा दिया। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों व आश्रम में सभी को बता दिया कि वे ही अयोध्या की महारानी सीता है तथा श्री राम उनके पति लवकुश को पता चल चुका था कि जिससे वे युद्ध करने वाले थे वे स्वयं उनके पिता हैं। अब हम लोग बात करते हैं माता सीता का भूमि में समाना। कुछ दिनों के पश्चात उन्हें यह सूचना मिली कि उनके दोनों पुत्रों ने अयोध्या के राजमहल में श्री राम व सभी प्रजावासियों के समक्ष रामायण का कथा का वर्णन किया है। साथ ही लवकुश ने श्री राम व माता सीता के पुत्र होने की बात सभी को बता दी है। तब श्री राम ने माता सीता को राजमहल में आकर सभी के सामने प्रतिज्ञा लेकर यह बात स्वीकारने को कहा कि ये दोनों उनके व श्री राम के पुत्र हैं। यह सुनकर माता सीता अत्यधिक क्रोधित हो गई तथा अयोध्या के राजमहल में जाकर यह घोषणा की, यदि लवकुश श्री राम व माता सीता के पुत्र हैं तो इसी समय यह धरती फट जाए तथा वे इसमें समा जाए। माता सीता के इतना कहते ही धरती फट पड़ी व उसमें से धरती माता अपने रथ पर प्रकट हुई। माता सीता धरती माता के साथ उनके रथ पर बैठ गई तथा सभी को प्रणाम करके धरती में समा गई। इस घटना के पश्चात माता सीता पुनः अपने धाम बैकुंठ पहुंच गई तथा भगवान विष्णु के वहां आने की प्रतीक्षा करने लगी। तो भक्तों, ये थी माता सीता की संपूर्ण जानकारी, प्रकट होने से लेकर बैकुंठ लोक तक पहुंचने की। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो स्वयं प्रभु श्री राम व मैया सिया हमें माफ़ करे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। जय श्री राम।